Good morning students, welcome back to the accountancy classes. So today we will do the practical questions from your book, that is question number 12 and question number 16 of your book TK Goel. So let's start reading our question. First we will do the question number 12, that is, so the question is 12A, Yogesh commenced a business on 1st April with a capital of rupees 5 lakh and a loan of rupees 1 lakh, and on 31st March his assets were rupees 8 lakh. So from that we have to calculate the closing capital and profit earned during the year. So let's start doing it. So as per the given question, हमारे पास क्वेश्चन में इन्होंने कैपिटल दे रखी है और क्या दे रखा है, हमें लोन बता रखे हैं और एसेट्स बता रखे हैं. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग अवर क्वेश्चन नंबर 12. तो हमारे पास 1 अप्रैल को कैपिटल बता रखी है. तो हमें पता है हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है. तो अगर हमें 1 अप्रैल का बैलेंस पता है तो इट मीन्स इट इज़ एन ओपनिंग बैलेंस. तो ये हमारे पास क्या है, ओपनिंग कैपिटल. दिस इज ओपनिंग कैपिटल. तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दे रखी है रुपीज 5 लाख. फिर हमें दे रखा है हमारे एसेट्स, दैट इज रुपीज 8 लाख. नेक्स्ट हमें दे रखा है हमारे लोन्स, जो कि हमारी लायबिलिटीज है. दैट इज रुपीज 1 लाख. तो हमें ये तो हमारी ऑल अराउंड द ईयर अमाउंट है. तो हमें एसेट माइनस लायबिलिटी करके हमें कैपिटल कैलकुलेट करनी है सबसे पहले. तो हमारे पास जो ये बैलेंसेस होते हैं, जो ये एसेट दे रखा है और जो ये लायबिलिटीज़ दे रखी है, ये हमारे पास ईयर एंड दे रखी है, मतलब कि साल के आखिर का बैलेंस दे रखा होता है. तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हमारी क्लोजिंग कैपिटल. तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा हमारी क्लोजिंग कैपिटल क्या है. तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज. क्यों, ये कैसे आया, हमारे पास इक्वेशन होती है ना अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, राइट. अगर हमें कैपिटल कैलकुलेट करना है तो एसेट, ये लायबिलिटी इधर आ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, दैट इज एसेट माइनस लायबिलिटी, राइट. तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा दैट इज रुपीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन में. रुपीज़ 8 लाख माइनस रुपीज़ 1 लाख. तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई रुपीज़ 7 लाख. हमें ओपनिंग कैपिटल भी पता था. तो अगर हमने क्या कहा था कि अगर हमारा क्लोजिंग कैपिटल में ही हमारी जो है प्रॉफिट्स और लॉसेस का पता चलता है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रॉफिट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल मीन्स साल के ईयर एंड पे हमारी कैपिटल का क्या बैलेंस है और स्टार्टिंग में क्या था. तो जो इसमें डिफरेंस होता है उसका मतलब होता है कि हमने इतना प्रॉफिट्स ईयर में पूरे ऑल अराउंड द ईयर कमाया है. तो हमने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट की रुपीज 7 लाख. ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी थी रुपीज 5 लाख. From this we get profits equal to rupees 2 lakhs, right. अब इसी क्वेश्चन में बी पार्ट दे रखा है कि प्रोप्राइटर को एक फ्रेश कैपिटल लेके आया वो 40,000 का,
और उसने 10,000 की कैपिटल विड्रॉ की है पर्सनल यूज़ के लिए। तो हमें फिर से बी पार्ट में प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। तो बी पार्ट में उसने कहा कि एडिशनल कैपिटल हुई है, कैपिटल न्यू लेके आए हैं, दैट इज ₹40,000। कैपिटल विड्रॉ भी की है, विड्रॉन कैपिटल को हम ड्रॉइंग कहते हैं। कैपिटल में से जो पैसा हमने निकाल लिया फॉर पर्सनल यूज़, तो उसने पर्सनल यूज़ के लिए अपने कैपिटल में से पैसा निकाला है, दैट इज ₹10,000। तो हमें इसके बेसिस पे दोबारा से हमारे एसेट दोबारा से हमें अपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होंगे? तो वी हैव अ फॉर्मूला, प्रॉफिट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस additional capital माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो ये कहाँ से आई ये अमाउंट? ये जो हमारे पास ये अमाउंट है ये कहाँ से आई? ये हमारी जो ये पूरी इक्वेशन बनी है ये कहाँ से आई? हमारे पास क्या होता है, कैपिटल अकाउंट जब बनता है तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा होता है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। कुछ कैपिटल और लेके आए तो यही कैपिटल बढ़ गई, एडिशन कर ली, ऐड हो गया, राइट। फिर कुछ हमने ड्राइंग कर ली तो माइनस कर लिया, क्योंकि हमने ड्रॉ किया है, इसमें से पैसा निकाल लिया है तो वो माइनस हो जाएगा। फिर अगर साल में कोई प्रॉफिट्स आए हैं तो वो प्रॉफिट्स ऐड हो जाएंगे, प्रॉफिट्स मैंने बोला ऐड हो जाएंगे, और लॉसेस हुए तो लॉसेस माइनस हो जाएंगे। फिर ये सब कुछ करके हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल निकलती होती है। तो इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल बता रखा है, राइट, एडिशनल कैपिटल बता रखा है, ड्राइंग बता रखी है, क्लोजिंग कैपिटल बता रखा है। लॉसेस है नहीं है, तो एक सिचुएशन है तो हमारे पास एक टाइम पे या तो प्रॉफिट होंगे या लॉस होंगे। क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट हुए हैं, तो मतलब लॉस की अमाउंट तो ज़ीरो होगी। तो हमें कैलकुलेट करने हैं प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम बैक फिगर से कैलकुलेशन करेंगे, हम उल्टा चलना शुरू कर देंगे। तो हम क्लोजिंग कैपिटल में से क्लोजिंग कैपिटल को उठाएंगे सबसे पहले, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें जो हमारे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्लोजिंग कैपिटल को उठाएंगे, उसमें से जो ड्राइंग है माइनस की हुई है उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि वापस उल्टा चल रहे हैं। तो जो चीज़ हमने पहले माइनस कर रखी थी वो ऐड हो जाएगी, और एडिशन जो ऐड की हुई थी वो माइनस हो जाएगी। ओपनिंग कैपिटल तो पॉजिटिव में है तो वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नोटबुक पे नहीं नोट करना है, ये मैं आपको समझा रही हूँ, आप अपने एक कंसेप्ट में लिख सकते हो कि ऐसे ये कैपिटल अकाउंट बनता होता है। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, जो हमने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है उसका पार्ट नहीं है, उसका पार्ट सिर्फ यहाँ तक है, और इसके बाद हम सीधा कैलकुलेशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाली थी 7 लाख रुपीज़, ड्राइंग हमारी है इसने बोली है 10,000, विड्रॉल को हम ड्राइंग कहते हैं। फिर हमारे पास एडिशन हुई थी 40,000, और ओपनिंग कैपिटल हमें ऑलरेडी दे रखी है 5 लाख। ये सभी रुपीस में है तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे, क्योंकि ये सभी रुपीस में है, या फिर सभी के आगे रुपीस लगाएंगे। तो रुपीस, वैसे तो यहाँ पे ब्रैकेट वाला फॉर्मूला अकाउंट्स में अच्छा नहीं लगता, ये मैंने जस्ट अगर आप भूल गए हो तो कर रही हूँ तो कर दिया, लेकिन +2 में तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा।
आपको हर जगह आगे रुपीस लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, आगे हर जगह रुपीस लगाना है। तो 7 लाख प्लस 10,000 माइनस 40,000 माइनस 5 लाख, तो हमारे पास अमाउंट बची 1,70,000 बैलेंस। अगर रुपीस नहीं लगाओगे तो हाफ मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे हमें कैलकुलेट करने हैं हमारे प्रॉफिट्स। सो एज पर दिस होल डिटेलिंग अबाउट द कैपिटल अकाउंट, अगर मैं इसी कैपिटल अकाउंट की आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक आपको यही इक्वेशन सीधी फॉर्म में लिख के दिखाऊं कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशन माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस हुए तो वो माइनस हो जाएंगे, इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल हमारी ऐसे निकलती है। तो अगर हमें प्रॉफिट्स निकालने हैं तो अगर हमने प्रॉफिट्स निकालने हैं तो हमारे प्रॉफिट्स यहीं के यहीं रह जाएंगे, और क्लोजिंग कैपिटल हम इक्वेशंस वाला टॉपिक करते होते हैं ना मैथ्स में, तो जो इधर माइनस में है जब वो इधर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस ड्रॉइंग, जो इधर प्लस में है वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एडिशन, और ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है, तो अगर ये नेगेटिव होता तो इसके आगे माइनस लगा होता, तो ये पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ओपनिंग कैपिटल, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, ये ऐसे हमने अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने होते हैं। आपको ये याद रखना है कि ये वाली फिगर क्लोजिंग कैपिटल के लिए, ऐसे ही आपको किसी भी क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि ड्राइंग कैलकुलेट करो, एडिशनल कैपिटल कैलकुलेट करो, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है जी।